हेलो बच्चों, तो आप लोग का जो है जैक बोर्ड द्वारा 9th क्लास का जो मॉडल फिट जारी किया गया है, उसी का हम लोग जो है आज हिंदी विषय का जो है सभी प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग एक-एक करके सभी प्रश्न को जो है समझेंगे और हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, तो आप लोग निर्देश को पढ़ लेंगे। चलिए आगे खंड जो क है, इसमें प्रश्न जो है हम लोग का किस प्रकार से दिया है समझिए। देखिए जो खंड क है, इसमें दिया है अपठित बोध, मतलब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। दिया गया महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्र दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिनमें उन्होंने जिनमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है? उनका जो भी शिक्षाएं हैं वो विश्व भर में आज प्रेरणा के स्रोत है, ठीक है? चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर के और 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात पड़ता है ना। आगे है गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? देखिए में दिया गया है सामाजिक समानता, बी में है अहिंसात्मक संघर्ष यानी सत्याग्रह। तो यही है प्रमुख सिद्धांत। बी वाला ऑप्शन जो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है? अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न में देखिए दिया गया है महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? प्रमुख गुण जो है महात्मा गांधी का क्या था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो ए में है विशाल विलासिता एवं और ऐश्वर्य, और बी में है सादगी और आत्मनिर्भरता, और सी में है वैज्ञानिक सोच, और डी में है युद्ध और क्रांति। तो इनका सोच जो था थी सादगी और आत्मनिर्भरता, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया सही है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है चौथा नंबर, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था? ए में है क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे। बी में है क्योंकि उन्हें हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था। राइट आंसर जो कि है बी वाला ही है, ठीक है ना? क्योंकि वे हमेशा जो है हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किए थे, ठीक है? बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे भी देखिए गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके हम लोग उत्तर देना है। निम्नलिखित पदांश गद्यांश नहीं पदांश है, ठीक है ना? पदांश को ध्यानपूर्वक से पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर में सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना, बहरता है मन में उमंग, पर्वत जल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति है अनमोल निशानी। दूसरा है माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि भूमि से जुड़ा हर इंसान, यह त्योहारों की छटा दिल को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशी बरसाए। ठीक है, ये हम लोग का पदांश था। इससे संबंधित जो है हम लोग के नीचे प्रश्न पूछा गया है। आइए के करके समझते हैं प्रश्नों को, ठीक है ना? पहला प्रश्न है जो पांचवा प्रश्न है उसमें उस पदांश के बाद पहला या तो पांचवा हम लोग कर सकते हैं। जो प्रश्न है दिया गया है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? ए में है पर्वत और नदियां, बी में है आदिवासियों की धरोहर, और सी में है आधुनिक शहर, और डी में है औद्योगिक विकास। तो इसमें जो है झारखंड की प्रमुख संस्कृति का आधार है, यह है आदिवासियों का धरोहर। क्या है? आदिवासियों का धरोहर। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? तो देखिए झारखंड की भूमि की जो गंध है मेहनत से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? मेहनत से। सातवां प्रश्न है झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो झारखंड की प्रकृति में जो है पर्वत, जंगल और नदियों की जो है कहानी छिपी है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है गद्यांश में झारखंड के कौन से त्योहार का वर्णन है? तो देखिए झारखंड की जो है सरहुल, करम और सोहराय पर्व का जो है वर्णन किया गया है, जो भी पदांश है, ठीक है ना? ऑप्शन सी जो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर ना।
खंड ख में इसको विभाजित कर दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग हम लोग को पहचानना है। तो देखिए देवी है कि बालिका है कि छात्रा है कि राजा है, तो राजा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य का क्या अर्थ है? तो ये देखिए सूर्य जो है इसका मूल शब्द है, क्या शब्द है? मूल शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से बना है, हम लोग को बताना है इसमें से। तो ए में है पुनर्जन्म और मिठास, विद्यालय, कर्मठ। तो इसमें जो है उपसर्ग से बना शब्द है ये है पुनर्जन्म, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम क्या होगा? तो उन्नति मतलब होता है बरकत, ठीक है ना, बरकत मतलब तरक्की, और उसका हम लोग के जो है विलोम बताना है, मतलब जस्ट उल्टा बताना है। तो विकास मतलब तो हो गया अभी, वो भी उन्नति ही हो गया। प्रगति मतलब भी उन्नति हो गया, सुधार मतलब भी उन्नति ही हो गया। तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब वही चीज दूसरा नाम से, ठीक है ना, वो है धरती। क्या है? धरती, ए में ही दिया गया है, राइट आंसर है। अगला है निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए में है बच्चों ने मैदान में खेला, बी में है मुझे तुम्हारे साथ जाना है, सी में है वे सुबह जल्दी उठता है, और डी में है बारिश होने लगी। तो देखिए इसमें जो है गलत लग रहा है, ये वे सुबह जल्दी उठते हैं होना चाहिए, उठता है नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द का शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मतलब इसमें जो है शब्द जो दिया गया है वो शुद्ध रूप से लिखा गया है, उसको हम लोग पहचानना है। ए में है समर्पण, बी में है समर्पण है, और सी में है समर्पण, और समर्पण है, ठीक है ना, समर्पण, और डी में है समर्पण। हम लोग का ए वाला जो है सही हो जाएगा, ये समर्पण है, ठीक है ना। और 16वां में क्वेश्चन है जो नाक कटना मुहावरा का अर्थ है, इसका मतलब होता है सम्मान खोना, इज्जत खोना, ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 17वां ना, 17वां प्रश्न में है पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? हमें क्रिया को हम लोग को पहचानना है कि क्रिया शब्द कौन है, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग के पढ़ाई करना वाक्य है, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो क्रिया देखिए, क्रिया को सिंपल पहचानने का लॉजिक है कि उसको जो है उसका अंत में ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ना। जैसे खेलना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, स्नान करना, ये सब क्या है? ना लगा रहता है, जो भी क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी वाला है सही हो जाएगा, ठीक है ना। करना, करना क्या है? क्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम लोग? क्रिया विशेषण उसे कहेंगे जो क्रिया की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर देखिए चलता शब्द है, चलता से जो शब्द है इस चलना से बना है, चलना क्रिया हो गया। तो क्रिया के विशेषण कौन, विशेषता कौन बताया? धीरे धीरे। कौन बताया है? धीरे धीरे। ऑप्शन में ढूंढिए धीरे धीरे कहाँ है, धीरे धीरे ढूंढना है, ठीक है ना, मस्ती वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया गया है धीरे धीरे, ये वाला सही हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे नहीं सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ाता है, वाक्य जो है किस प्रकार के? देखिए तो वह स्कूल जाता है, किताब पढ़ाता है, इसमें देखिए जो क्रिया जो है जाना और यहाँ पढ़ाना दूगो तो है, लेकिन इसका जो है कर्ता, कर्ता तो एक ही है, वही जो है स्कूल जाता है और वही जो है पढ़ाई वो करता है, तो कर्ता दूगो रहता, तो इसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं, लेकिन ये तो कर्ता इसका एक ही है और क्रिया जो है दो है, इसलिए क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी जो है दिया गया है यहाँ पर मिश्र वाक्य, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। 20वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? देखिए 20वां में कहा जा रहा है कि दाँत खट्टे करने का क्या अर्थ है? दाँत खट्टा करने का क्या अर्थ है? ये हम लोग को बताना, मुहावरा है, ठीक है ना। ए में है मुँह बनाना, बी में है बहुत परेशान करना, और सी में है पराजित करना, और डी में है दाँत खराब करना। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, पराजित करना। किसी को हम पराजित करते हैं तो उसे कहा जाता है मुहावरा के अर्थ में कि दाँत खट्टा कर दियो कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। खंड ख है और ये भी जो है हम लोग को गद्यांश पढ़ के देना है, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, उसका उत्तर चयन करना है। देखिए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, ठीक है ना। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है, मतलब उपभोग और भोग जो है वही हम लोग का सुख हो चुका है, सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, उत्पाद तो आपके लिए है
पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जाते हैं। मतलब उत्पाद जैसा भी हो, आप उत्पाद के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी को आप ग्रहण करने लगते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना? ये जो यहाँ पर जो हम लोग को पैराग्राफ लिया गया है, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया, ठीक है ना, हिंदी का। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे आप लोग ऐसे पढ़े भी होंगे स्टोरी में, बहुत भी चीज़ बताया गया है जिससे कि हम लोग सामान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो आज के आधुनिक दुनिया में हम लोग को जो है प्रचार के द्वारा जो है आकर्षित कर लिया जाता है, जो हमारे लिए खराब है, फिर भी हम उसे अपना लेते हैं, ठीक है ना? तो इससे हम लोग के सिर्फ रहन-सहन ही नहीं बदल रहा, बल्कि हम लोग के चरित्र भी बदल रहा है, इसको समझने वाली ज़रूरी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 21वां की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत जो प्रस्तुत गद्यांश है किस पाठ से लिया गया? तो अभी जस्ट बताया उपभोक्तावाद की संस्कृति से, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धीरे-धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे-धीरे क्या है? देखिए धीरे-धीरे सब कुछ बदल रहा है, ठीक है ना? धीरे-धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो देखिए बदल रहा है जो शब्द है ये बदलना से बना है, क्या से बना है? बदलना से, ठीक है ना? तो ये जो बदलना जो है, इसका ये जो बदलना है क्रिया है, क्या है? क्रिया। अब क्रिया का विशेषता बता रहा है कौन? धीरे-धीरे। तो क्रिया का विशेषता बताने वाला विशेषण को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो ऐसे हम लोग इसमें तो क्रिया विशेषण कहाँ पर दिया गया है? देखिए, सी वाला ऑप्शन जो है हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां ना, कि गजहांस के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो देखिए आज के समय में जो जीवन शैली है उपभोक्तावाद के ऊपर जो है आधारित है, यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है ना? उपभोक्तावाद पर आधारित है। इसके बाद है गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो आखिर काहे दिया जा रहा है? तो समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, या फिर लोगों के उपभोग एवं सुख के लिए, या आर्थिक स्थिरता के लिए, या नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, लोगों के उपभोग और सुख के लिए बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। किस लिए? लोगों के उपभोग और सुख के लिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं, 25वां। 25वां प्रश्न में से पहले दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को जो है उत्तर लिखना है हम लोग के। चलिए आ जाइए, हाँ। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, हम लोग को बताना है। तो देखिए गधे का छोटा भाई, पहला ऑप्शन दिया गया कि घोड़ा, और दूसरा ऑप्शन है गधा, और तीसरा ऑप्शन जो है शेर, और चौथा ऑप्शन है बैल, ठीक है ना? तो इसमें से कौन हो जाएगा हम लोग का सही, पहचान लेना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बैल है, क्या है? बैल, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न जो है 26वां देखिए दिया गया है, लहासा की ओर पाठ हिंदी गज की कौन सी विधा है? तो देखिए लहासा की ओर जो पाठ है ये यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा, ठीक है ना? महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए ये वाला ऑप्शन ना। नेक्स्ट है 28 प्रश्न, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हरिशंकर जो परसाई थे वो कौन सी पत्रिका निकाले थे? तो उनका नाम है वसुधा, यहाँ पर देखिए दिया गया है डी में, ठीक है ना? वसुधा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 29वां नंबर है ना, 29वां प्रश्न, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि का नाम क्या है? देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि का क्या नाम है? तो हम लोग यहाँ पर जो है राजेश जोशी नाम है। क्या नाम है? राजेश जोशी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत जो है बाढ़ के पानी को कहा गया है। किसको? बाढ़ के पानी को, क्योंकि बाढ़ जो है बहुत लोगों के घर को घर से बेघर कर देता है, बहा लेता है, संपत्तियों को बहवा देता है, ठीक है ना? इसलिए बाढ़ को जो है मृत्यु का तरल दूत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 31वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे ना, है रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है ना? इसका प्रमुख पात्र कौन है बताना हम लोग के। इसका प्रमुख पात्र जो है ना उमा है। कौन है? उमा राइट आंसर, ठीक है? ये वाला ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट है मेरे संग की औरतें पाठ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है मृदुला गर्ग, यहाँ देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा पदांश दिया गया है, उसे पढ़ लेते हैं। रंग रंग के फूल में रिलमिल, ठीक है ना? रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, ठीक है? ये दिया गया हम लोग का पदांश दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, और इसी से आधारित जो हम लोग का नीचे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और बनाते हैं, ठीक है ना? चलिए निकलो जी।
हाँ, प्रस्तुत काव्यांश का कवि कौन है? तो देखिए सुमित्रानंद पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत। इन्होंने ही ये कविता को लिखे हैं, ठीक है ना? पदांश जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34वां नंबर, इस वाक्यांश में रंग-रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो देखिए प्रकृति के विविधता को व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है ना? प्रकृति में जो है अलग-अलग प्रकार के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं या फिर फूल-पौधा जो भी है, तो उसका विविधता को बताने की कोशिश किए हैं, व्यक्त किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है 35वां। 35वां प्रश्न में है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ए में है बीजों का सजीव चित्रण, बीज का छिपना, और सी में है मटर की फलियों में छिपे बीज। तो राइट आंसर भी है सी वाला, ठीक है ना? मटर की फलियों में जो छिपा बीज होता है, उसी के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से लाया गया है? तो ये जो गद्यांश है ग्रामश्री से लाया गया है। कहाँ से? ग्रामश्री। 36वां प्रश्न, ठीक है? कि 36वां के जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37वां नंबर ना। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? ए में है प्रत्येक के हृदय में, बी में है मंदिर में, सी में है काशी में, डी में है कैलाश में। तो राइट आंसर है प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है, वाक का क्या अर्थ है? और शाब्दिक अर्थ वाक मतलब होता है वाणी। क्या होता है? वाणी। ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट की ओर हम लोग पहुंच गए हैं ना। रसखान काव्य भाषा क्या है? रसखान जो है किस भाषा में काव्य जो लिखा गया है, ठीक है ना? तो वो जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन भाषा में? ब्रज भाषा में। सी वाला ऑप्शन सही है। मेघ आय कविता में मेघ का आगमन किस रूप में करता है? मेघ का आगमन जो है किस रूप में हुआ है? तो ये जो है मेहमान के रूप में हुआ है। किस रूप में? मेहमान के रूप में। बाकी बच्चों आप लोग का इससे पीछे भी मॉडल फिट जो है पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग जो है मेहनत करिए, समय कम है, आप लोग के जस्ट एग्जाम है, ठीक है ना? तो मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए जितना भी हो। बाकी किसी भी तरह के कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है?